बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और प्रोग्राम के आगाज़ में ही जो अहम तरीन मौज़ूआत हैं उनकी तरफ लेकर चलता हूँ। और सबसे पहला हमारा मौजू है जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के सिपहसालार हैं। कल उनका एक बरस मुकम्मल हो रहा है और जब हम उनके एक बरस की तरफ देखते हैं तो ये एक बरस हमें बहुत सारे चैलेंजेस से, बहुत सारे हंगामों से भरा हुआ नज़र आता है। लेकिन आज जब हम एक बरस पूरा होने की बात कर रहे हैं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज ही के टीवी चैनल्स में सब जगह पर टिकर्स ये चल रहे थे कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 60,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी हुई है। और जब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसके साथ ही अगर हम आज ही के अखबारात को देखें तो हमारे पास लीड और सुपर लीड स्टोरीज़ जो हमें नज़र आती हैं वो ये हैं कि यूएई से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, सिर्फ मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, उसी से ही आर्मी चीफ़ के और वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे हमारे सामने आ चुके हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए मैं ये समझता हूँ कि अशरों से की जाने वाली गलतियाँ, और जब से आप कह सकते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के मसले का सामना है किसी न किसी हवाले से, तब से हम में जो कमी कोताही हो रही है या हमसे जो खामी हो रही है, जो हमसे गलतियां हो रही हैं, उनका अजाला शुरू हो चुका हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया और निगरान हुकूमत जो है उनके साथ है इस फ़ैसले पर कि यहाँ पर मुकीम तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन जो है वो यहाँ से भेज दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को देखा जाए तो इसके तनाज़र में आने वाले दिनों में इसकी अहमियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकिल अमन रहे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान का मामला, चाहे वो जनरल ज़िया उल हक़ के दौर में था उसका एक पहलू था, और चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में था उसका दूसरा पहलू था। इन दोनों के बाद हमें हीरोइन कल्चर मिला, हमें यहाँ पर क्लाशनकोफ मिली और हमें यहाँ पर बदअमनी और दहशतगर्दी मिली। और इस वक्त भी दहशतगर्दी की सूरत हाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अफ़गानिस्तान वाली जो सरहद है वहाँ पर भी हालात संगीन होंगे। ऐसे में मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ़ के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो एक मईशत के साथ साथ अमन व अमान का क़याम है, उसको यकीनी बनाना है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा अगला चैलेंज ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी, जमहूरियत कायम रहे, यहाँ पर आइन की बालादस्ती रहे, आइन चलता रहे और हम जिस इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं वो इंतखाबात पर वक्त हो जाए। क्योंकि एक मरतबा फिर ये क़यासराइयाँ पैदा की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि शायद ये इंतखाबात जो है वक्त पर नहीं हो सकते। इसके साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो हैं उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो पाक आर्मी के हवाले से जो इमेज बिल्डिंग है उस पर भी काम करें। क्योंकि माजी में जो वाक़यात हुए और 9 मई के ख़ास तौर पर जो वाक़यात हुए वो हमारे दुश्मन मुल्क भारत को खुश करने के लिए, वहाँ पर जश्न के लिए काफ़ी थे। ऐसे में पाक फ़ौज का मोराल बुलंद करने के लिए, कौम में और फ़ौज में फ़ासले कम करने के लिए जो इक़दामात नागज़ीर हैं उनको ज़रूर किया जाना चाहिए। और इस मौके पर भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जब पाक फ़ौज ये कहती है कि हमने एक मैच्योर रिस्पॉन्स दिया था तो वाकई हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो लोग जो कि जलाओ घेराव कर रहे थे, वो लोग जो कि GHQ पर हमलावर थे, वो लोग जो कि कोर कमांडर हाउस पर हमलावर थे, वो लोग जो कि शोहदा की यादगारों पर हमले कर रहे थे, उन पर गोली नहीं चलाई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पाक फ़ौज ने अपने शहरियों को जो कि उस वक़्त किसी गलत फहमी का शिकार थे, किसी नादानी का शिकार थे, किसी गुमराही का शिकार थे, उन पर गोली नहीं चलाई, लाशों का तोहफा नहीं दिया गया जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, हमारे दुश्मनों समेत। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में पाक फ़ौज के लिए जो उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए काम करना है, जो मिसपरसेप्शंस हैं उनको दूर करने के लिए काम करना है, और ऐसे फिफ्थ कॉलमिस्ट जिनके राब्ते एस्टेब्लिश हैं, जिनका पता है कि वो दुश्मन के लिए काम करते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना। मैं बात कर रहा हूँ आदिल राजा की बात कर रहा हूँ, मैं हैदर मेहदी की बात कर रहा हूँ, और बग़ैर किसी लगी लिपटी के कह रहा हूँ कि इन जैसे अनासिर को, इन जैसे फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं, इनको इबरत का निशान बना देना अगर आप कहें तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। ऐसे लोगों को सज़ा देना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो कि किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं जो मुल्क दुश्मन थी, उनके हवाले से भी
एक नरम फैसला करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में मौजूद रहने देना, ये एक बड़ा फ़ैसला होगा अगर वो हमारे मुक़्तदर हल्के, हमारी निगरान हुकूमत, हमारा इलेक्शन कमीशन उन तमाम तबकात को इलेक्शन में रहने में, इलेक्शन के हिस्सा लेने की, इससे उसकी क्रेडिबिलिटी भी बनेगी। तो ये सूरत हाल है। आज की जो बड़ी ख़बरें हैं वो ये भी हैं कि चेयरमैन PTI जो है वो इंतखाबात में अपने पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, ये चीज़ें अब तक सामने आ चुकी हुई हैं। कानूनी पहलू क्या है, इस पर भी जाएंगे। लेकिन आर्मी चीफ़ के 1 बरस मुकम्मल होने पर मैं इस वक्त एक तजिया लेना चाह रहा हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया कार हैं और इस वक्त मुफाहमत के और माफ़ी के बड़े दाई हैं। एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का, सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और जब मैं बात कर रहा हूँ आर्मी चीफ़ के 1 बरस के हवाले से, इनकी कामयाबियों के हवाले से 1 बरस की, तो इस पर तबसरा करने के लिए सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ये मुझे बताइएगा ज़रा, आर्मी चीफ़ का कल 1 बरस मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की अगर हम सियासी तारीख़ को देखें, सियासत को देखें, मुआशरत को देखें, मईशत को देखें, खारजा पॉलिसी को देखें, हर जगह आर्मी चीफ़ का रोल बड़ा अहम नज़र आता है। पाकिस्तान की बहुत सारी आप ये कह रहे हैं कि जियोस्टैटिक जो अपनी हमारी जो पोजीशन है उसकी वजह से भी, तो ऐसे में आपको 1 बरस जो है आर्मी चीफ़ का आपकी नज़र में कैसा रहा? बहुत शुक्रिया जी। आर्मी चीफ का जो पहला बरस है वो बड़ा ही हंगामा खेज गुजरा। इस दौरान 9 मई हुआ। इस दौरान जो है वो निगरान हुकूमतें बनी। इस दौरान शहबाज शरीफ साहब की जो केयर टेकर जो शहबाज शरीफ का की जो 16 महीने की हुकूमत थी वो घर को गई। तो ये सारा बड़ा एक हंगामा खेज दौर था जिसमें उन्हें बड़े फैसले करने पड़े। लेकिन एक तो यह है कि वो बड़े सारे अरसे में बड़े लो कीज रहे हैं। अभी तक वो जर्नलिस्टों से नहीं मिले। अभी तक उनकी जो अपीयरेंस हुई है जो फौज के अंदर हुई है, ताजरों के अंदर हुई है या रिलीजियस लीडर्स के अंदर हुई है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिश ये है कि वो इस तरह मंजर आम पर आकर जो है वो ना आए और वो पस मंज़र में ही रह कर काम करें। शायद वो इसे ही पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ठोस काम भी करने की कोशिश की है। एक तो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से वो काफ़ी उन्होंने एफ़र्ट की है। सऊदी अरब, UAE और दूसरे मुल्कों के उन्होंने दौरे किए हैं, जिसको बहुत सारे दौरे ऐसे भी हैं जिनका किसी को पता भी नहीं है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो लाएं। और इस हवाले से देखें जी बिल्कुल, सरमायाकारी के हवाले से सुहेल साहब, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। आज भी मैं अभी जिक्र भी कर रहा था कि ख़बरें मौजूद हैं कि UAE से जो हमारे MOU साइन हुए हैं वो बड़े बड़े अहम हैं। और दूसरा, मैं आपके इस मुतालबे की भी हमायत करता हूँ कि उनको सहाफ़ियों से भी मिलना चाहिए। जर्नलिस्टों से अभी तक वो नहीं मिले। तो पहले जो आर्मी चीफ़ थे वो तो राब्ते में रहते थे। मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं वो वाकई उनका जो है फ़ौज के अंदर मौजूद हैं, बाकी जगहों पर अभी उलमा इकराम से मिले थे। बाकी जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अब मुझे बताएं कि अब पिछला बरस तो गुजर गया, अब आगे जो है, मेरा अब ये दूसरा सवाल ये है कि अब सुहेल साहब आर्मी चीफ को आगे क्या करना चाहिए, क्या करें वो? देखिए, दूसरा जो सवाल है कि उनको क्या करना चाहिए और किन मुश्किलात का सामने हो सकता है। देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ का तजर्बा है वो बहुत बुरा रहा है। तो उन्हें बहुत से लोग इंस्टिगेट करते होंगे कि आप ख़ुद इक़्तिदार में आ जाएं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने रिस्ट्रेंट रखा है और ख़ुद को पस मंज़र में रखा है। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले दौर में इलेक्शन हो और जो जमहूरी हुकूमत है वो इक़्तिदार संभाले और वो पीछे से रह के मशवरे दें और हुकूमत को और रियासत को मजबूत करने की कोशिश दें। इस हवाले से मुश्किलात भी हैं कि इस वक्त जो PTI है वो उन्हें अपना विलन समझती है। वो समझती है कि वो उनके ख़िलाफ़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से भी उन्हें जो है वो ऐसा रवैया अपनाना चाहिए कि जिसमें PTI जो है उसका ये शक जो है वो रफ़ा हो। ये बड़ी बड़ी बात कर दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये एक जो आपने आखिरी कमेंट किया है ये तो बड़ा अहम है। वो उनको
चूँकि इस पर हम जो स्टूडियोज़ में बात करेंगे उस पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर तारुफ़ करवाता चलूँ कि अली जाफ़री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइव फॉर्म से इनका ताल्लुक़ है और आखिरी कमेंट तो आपने सुना होगा, यकीनन मैं उस पर आपके कमेंट भी चाहूँगा। और इसके साथ साथ शकील पाशा एडवोकेट जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ पीपल्स लाइव फोरम से है और मोहसिन रज़ा भट्टी साहब का भी मशकूर हूँ, वो भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ले आए हैं। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून लाइव फॉर्म से है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। और इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं परवेज़ संधेला, वो हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, आपकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ जो है, अली जाफ़री साहब, इस वक्त तो आर्मी आर्मी चीफ का 1 बरस जो है मुकम्मल हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ख़ासतौर पे अभी जो कमेंट हो गया उसके नतीजे में आप किस तरह देखते हैं 1 बरस को? देखें जी, ये तो वैसे उनसे पूछना चाहिए कि उनका ये साल कैसा गुजरा। अच्छा, बहुत मुश्किल दौर में आए वो, बहुत से चैलेंजेस थे अंदरूनी और बैरूनी। मेरा ख्याल है कि अगर इस टेन्योर में वो ना आते, कोई और टेन्योर उनको मिलता तो वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते अपने मुल्क के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पे बैरूनी चैलेंजेस से ज़्यादा उनको सामना हुआ अंदरूनी चैलेंजेस का। तो ओवरऑल 2 काम जो उनके हैं, मैं उनको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक, जो उन्होंने ब्लैक मार्केट ख़त्म की डॉलर को कान से पकड़ के नीचे लेके आए। सही। और दूसरा, जो उन्होंने अफ़गान महाजरीन को जो है वो एग्ज़िट दी पाकिस्तान से कि जाओ भाई अपने घर जाओ। और मैं उम्मीद करूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि 2 काम वो और कर दें। 2 काम और कर दें, जल्दी कर दें। अच्छा। एक, मुल्क में जो इस वक्त ला कानूनियत है, अच्छा, उसको ख़त्म करें और रूल ऑफ लॉ कायम करें। दूसरा, शफाफ इलेक्शन करवा दें। ठीक है, ये 2 काम कर और दें। जो इक़्तिदार अल्लाह ताला की अमानत है, वो अमानतदारों के हाथ में शफाफ इलेक्शन करवा के वो सौंप दें। ठीक है, ये तो बिल्कुल हर किसी की डिमांड है। इंतखाबात जो हैं साफ शफाफ होने चाहिए, उस पर जाना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो लगता है आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो उनके फ़ौज के बारे में जो रिमार्क्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, बड़े गुस्से में और बड़े बरहमी में और बड़ा ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है अभी भी नहीं कहनी चाहिए उनको। ये आपके वर्कर्स के, पीटीआई के, या वो लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे, ख़ासतौर पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके और इनके तल्लुकात कैसे ठीक हो सकते हैं? देखें, वो नादान है, वो कम अकल है। फ़ौज हमारी इज़्ज़त है। सही। फ़ौज हमारी सालमियत की निशानी है। अगर फ़ौज है तो हम हैं, ये तो एक मुसलमा हकीकत है। जिस तरह जो हमारा खिता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग फ़ौज हमारी ज़रूरत है। सही है। ठीक है। उसके बाद जो आपने बात की ना फ़ौज के ख़िलाफ़, 2 लोगों का आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, हैदर मेहदी और आदिल राजा। जिस तरह से उनको सज़ाएं दी गई हैं ना, मैं ये भी आर्मी चीफ से जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि इनको वापस लेके आएँ, चाहे अच्छा। जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। ये इस तरह के चंद लोग हैं जो यहाँ से बाहर दफ़ा हो गए हैं और वहाँ पे बैठ के अपनी फ़ौज के बारे में उन्होंने इस तरह का जो है वो बयानिया बनाया हुआ है। और चंद जो नादान और कम अकल लोग हैं वो उस बयानिए को जो है वो हवा देते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह वड़ाई साहब ने बात की या आपने बात की, पीटीआई बिल्कुल आर्मी चीफ को विलन नहीं समझती। अच्छा। कुछ मामलात हुए ऐसे नहीं होने चाहिए थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौर में, इस टेन्योर में जो 9 मई वाला वाक़या हो गया, जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम वो नहीं भूल सकेगी, उसी तरह चीफ साहब भी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकेंगे। वो नहीं होना चाहिए था। और लेकिन अब जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन हो जाना चाहिए। सही। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उनको अब उसमें से रिलीज़ करना चाहिए और पाकिस्तान के हालात अब नॉर्मल होने चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इस वक्त दीगर और मसाइल हैं, बेहतरी आ रही है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी सवाल के ऊपर शकील पाशा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है 1 बरस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो चीफ साहब के 1 साल मुकम्मल होने वाला है, उसके अंदर उन्होंने अचीव किया है। सही। और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश की है। हमने ये देखना है कि जो भी यहाँ पे सरबराह मुमलिकत आता है वो पाकिस्तान को सेफ करने की कोशिश करता है। उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक रोल होता है, वो अपने रोल के मुताबिक अपना किरदार अदा करता है। जो 9 मई वाला वाक़या हुआ, उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक हलचल मचा दी। जैसे आपने भी इब्तदाइया में बताया कि इस वाक़या से पाकिस्तान के जो दुश्मन थे वो तो खुश हुए, लेकिन यहाँ जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे उनके दिल भी रोए और वो रोए।
क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की बका की अलामत है। और मैं समझता हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो रोल अदा किया है इकॉनमी के लिहाज से, और मेरे भाई ने जिस तरह का कि दहशतगर्दी के हवाले से, और उसके ऊपर जो उन्होंने अफ़गानिस्तान वाले इशू के ऊपर स्टैंड लिया, मैं समझता हूँ वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती तो इस चीज़ पे वो एक्शन नहीं ले सकती थी कि जिस तरह उन्होंने अफ़गानी को यहाँ से निकाला, डॉलर को पीछे लेके आए और पाकिस्तानी इकॉनमी को उन्होंने सहारा दिया। मैं समझता हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये साल हमारे लिए अप्रिशिएटेबल है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि अगर वो इस टेन्योर को और भी ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और जो मुंतखब नुमाइंदे उनको उनका हक दें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आए और दीगर मुमालिक के साथ हम खुलकर पाकिस्तान की इकॉनमी को डेवलप कर सकें और पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त कर सकें। सही, इसी पर कमेंट जो है मैं चाहूँगा कि मोहसिन रज़ा भट्टी साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं पूरे एक बरस को? पहली बात तो ये कि ये जो आर्मी चीफ साहब का ये दौर है, ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, अच्छा, बल्कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो उनसे दिन रात काम किया, और जब वक्त ये एक तो पहली बात ये बड़ा कल्चर किस्म का कमेंट है जी कि हम पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ठीक है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक ये सुनना है हमने। ये एक ढकोसला है और हर दौर में अली जाफरी हंस रहे हैं वो शहबाज शरीफ वाली बात पे, बिल्कुल नहीं रुक ही नहीं रहे, हंसी जा रहे हैं। देखें जी, आपके सामने था कि जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो उस वक्त जो इंटरनेशनल गारंटीज़ को इन्होंने वायलेट किया था जो आईएमएफ के साथ थी, उसके बाद एक बहरानी कैफियत में पाकिस्तान आया और उस वक्त गवर्नमेंट में आने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और ये मुसलमान हकीकत वो है। जाने के लिए तैयार नहीं थे, आप आने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें तो भेजा गया ना जी एक आईनी तरीके से, अच्छा, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं सही। अगर वो एक दिन भी ज़्यादा चलते तो वो और कौम के लिए और इस मुल्क के लिए जो उनसे ज़्यादा ख़तरनाक होना था, इसलिए तो उनको तो एक आईनी तरीके से हटाया गया। उसके बाद इसमें कंट्रीब्यूशन है जी आसिफ अली जरदारी साहब की भी, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया और फिर उस पर मुस्लिम लीग नून को लीडिंग रोल दिया, जो कि बड़ा मुश्किल दौर था। और उस मुश्किल जो दौर कुछ में किया था जरदारी साहब ने किया था, और जी उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सर आपको हंसने के लिए नहीं बुलाया हुआ यहाँ पे, आप सीरियस होके बैठे प्लीज। जो और इसमें जो हाफिज एंटरटेनमेंट का शो ज़्यादा लग रहा है इस वक्त। हाफिज आसिफ मुनीर साहब जो कि हमारे आर्मी चीफ भी हैं, उनकी जो काविश है वो अपनी जगह, उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को डिसिप्लिन किया, उनको पॉलिटिक्स से दूर किया और उनके ज़िम्मे जो काम था उस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया कि स्मगलिंग रोकी, डी डॉलराइजेशन की कैंपेन चलाई, ये जो ब्लैक मार्केट को डिस्करेज किया। सही है। आप थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हमारे पास आज मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ भी आना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन्हीं पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर परवेज संदेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं परवेज साहब, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। परवेज साहब, इस वक्त कहा जा रहा है कि जो कुछ 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा था, अब कप्तान के साथ हो रहा है, चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है, और जिस तरह पहले जो चेयरमैन पीटीआई लाडले थे अब मियां नवाज शरीफ लाडले हैं, तो ये सारा कुछ वाइस वर्सा उसी तरह होता चला जा रहा है। अब मेरे ख्याल में ये गलत कहा जा रहा है। देखिए, 2018 में नवाज शरीफ साहब जो है वो 9 मई वाला वाकया कर अपने ही मुल्क पर हमलावर नहीं हुए थे, तो इसलिए ये कह देना कि 9 मई जो 2018 में और 2023 में चीज़ें आपस में मिलती हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तोशा खाना से चोरियां करके उनको बेच कर जो है ना वो 2018 में उनके खिलाफ नहीं थे। उनके खिलाफ तो एक जो दो केसेस थे वो चले कि पनामा में अरबों रुपया इकट्ठा किया, घर बनाए, पता नहीं कि, लेकिन जो निकला वो आपको भी पता है। ढूंढना पड़ा इमरान खान के चाहने वालों को, सॉरी जी इमरान खान ही कहना था, जो कासिम के पापा हैं उनको लाने के लिए ढूंढने पड़े कि कौन सा केस बनाया जाए, कौन से केस में सजा दी जाए, कौन से केस में सजा देकर वजारत उज़्मा से उतारा जाए और फिर पार्टी की सदारत से भी हटाया जाए। तो फिर एक अकामा मिला था। तो 2013 में और 2018 में और 2023 में बड़ा फर्क है। उस फर्क को हमें समझना चाहिए। जो अभी के पापा को मेरा सवाल है सर आपसे कि वो कौन थे जो कासिम के अब्बा को लाना चाहते थे और उन्होंने ये सारा कुछ ढूंढा मियां साहब का, जरा उनकी निशानदेही कर दें कौम के लिए। शाहिद मेतला साहब हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के कुछ इंटरव्यू किए हैं और उनके 3 से 4 कॉलम छपे हैं।
उन कालमों को अगर आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा नजर आता है कि बाजवा साहब फरमाते हैं कि हमें भी इमरान कासिम के पापा से मोहब्बत हो गई थी और उस मोहब्बत में हम ये सब कुछ कर गुजरे, और बाद में जब हमें 2-2.5 साल के बाद 2 साल के बाद अंदाजा हुआ कि हम लोग क्या कर बैठे हैं, किसको हम लोग क्या बना बैठे हैं, तो ये बड़ा वाज़ेह है। और उसके अलावा आपको शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के अगर कहीं इंटरव्यू सुनने की, या वो तारीखी तकरीर जो उन्होंने इस्लामाबाद बार कोर्ट में की थी, अगर वो भी सुन लें, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन पे कौन क्या प्रेशर डाल रहा था, किस तरह जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो कह रहे थे उनके घर पे आके कि अगर आप लोगों ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सजाएं ना दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, और शायद आज तक वो अपनी नौकरी से हाथ धोए बैठे हैं। अली जाफर साहब ये सुनना चाह रहे थे। एक और सवाल मैंने पूछना है, एक और सवाल मैंने पूछना है जी, जो कतरी खत था वो भी बाजवा साहब लेके आए थे कतर से? नहीं जी, वो पाशा साहब लेके आए थे जो उस वक्त दुबई में बैठे हुए थे। अगर उस कतरी खत से अगर कोई सजा मिलती तो हमें वो कतरी खत का कहीं जिक्र आना चाहिए था, लेकिन वो कतरी सजा की सजाओं में किसी जगह पे वो यूज नहीं हुआ। हालांकि उस वक्त की तमाम ताकतवर अदारे जो थे वो इस चक्कर में थे कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम लोग सजाएं दे सकें, लेकिन मिला फिर वही अकामा। तो अगर अच्छा परवेज साहब एक बात बताइएगा, इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो हैं, आज तक की जो पोजीशन है उसमें जो अभी खबरें आई हैं वो ये है कि वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। तो ये भी कोई यकसा नहीं नज़र आता आपको, सिमिलर नहीं नज़र आता? उसी तरह जिस तरह मियां नवाज शरीफ जो थे पार्टी सदर बने थे, फिर वो नहीं रहे, तो अब इमरान खान भी अपनी पार्टी की सदारत से हट रहे हैं, तो ये भी यकसा नहीं नज़र आता आपको? बिल्कुल भी यकसा नजर इसलिए नहीं आता, मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा हूं, अगर आप लोग सुहेल बड़ैच साहब का भी हमने तजिया सुना है, उनके आजकल हम अगर कॉलम अगर देखें तो उनके कॉलमों में जो हमें एक चीज बड़ी वसादत से नजर आ रही है कि माफ कर दिया जाए। किसको माफ करना है आपने? क्या उनको माफ करना है? अगर देखें इससे पहले क्या होते थे, जो पाकिस्तान की सालमियत पर या पाकिस्तान के अदारों पर हमलावर होते थे ना, या वो अफगानिस्तान की तरफ से आके होते थे या फिर हिंदुस्तान की तरफ से आकर होते थे। लेकिन इस दफा हमारी बदकिस्मती ये है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमारे घर से हमारे अपने ही हमलावर हुए थे। तो ये चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब देखें, माफ करने के रिवाज ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। अगर आप 2 दफा मार्शल लगता है, 3 दफा मार्शल लगता है और आप माफी देकर आगे निकल जाते हैं, और जो करने वाले हैं उनके खिलाफ अगर आप कुछ नहीं करते, तो फिर 9 मई जैसे वाकयात होते हैं, और आने वाले दौर में शायद इससे भी बड़े वाकयात हुए अगर आप इसको भूलकर आगे चलेंगे। यानी कि माफी नहीं, ख्याल आपके ख्याल में कप्तान को माफी नहीं देनी चाहिए? किसी सूरत में नहीं देनी चाहिए। किसी सूरत में कप्तान को माफी अगर कप्तान को माफी दे दी गई तो फिर ये कौम मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को माफ नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। अगर कौम को माफी दे दी गई तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को कौम जो है वो माफ नहीं करेगी। ले जनाब, इस वक्त जो सारी सूरत परवेज साहब, इस वक्त जो मैं बता रहा हूँ उसकी एक सेकंड अगर मुझे दे दें, क्योंकि हमें बताया ये जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, पाकिस्तान की अदालतों से, कि 9 मई जो है वो 11 जो अमेरिका में जो हादसा हुआ था उससे भी बड़ा हादसा है। तो ये बताने वाले अगर हमें ये बता रहे हैं, कौम के बच्चों को बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो फिर माफ करेंगे तो इसका मतलब बड़ी ज्यादती हो जाएगी ना। इतने बड़े वाक़े के बाद आपने माफ कर दिया, माफी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जिसने आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक किया था उसको माफी दे दी गई है, और जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था डंडों के साथ और एक वक्त में 2 चीफ जस्टिस लगा दिए थे, उसको माफी अगर मिल गई है, तो मेरा ख्याल है अगर के बानी पाकिस्तान जो कि हम सब के उतने ही हैं जितने इनके हैं, उनके घर में अगर किसी ने तोड़फोड़ कर दिया तो उनको सजा दे, लेकिन जिन्होंने नहीं कुछ किया उनको माफ़ी होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा वापस, प्रोफेसर चलें, ये तो त्यारा केस और ये वो जो चीजें हैं ना वो माज में भुगत चुके हैं, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है वहां पे जजों के कमरे में अदालत में जाके किसी ने आग नहीं लगाई थी, और दूसरी जिन लोगों ने वो किया था उस वक्त उनको बाकायदा सजा होगी, हिस्ट्री उठा के देख लें, वो बाकायदा जेल भुगत चुके हैं। तो अगर उन लोगों को सजा मिल सकती है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, तो फिर मेरे ख्याल में जो अभी 9 मई वाले हैं उनको तो मिलनी चाहिए सजा। चलें वापस, मैं एक जो कमेंट चाह रहा था, दोबारा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर आते हैं। मोहसिन साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, चूँकि आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून भी जो है वो सारी चीज़ें भुगत चुकी हुई है, देख चुकी हुई है, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, और ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं अली के पास खबरें हैं, मेरे पास कुछ इनके पास अलहदा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, उनकी तरफ भी आऊँगा। मुझे ये बताइएगा, आपको ये लग रहा है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं अब वो सियासत से आउट हो रहे हैं?
ये तो उनका अपना फैसला होगा जी, वो सियासत से आउट होना चाहते हैं या नहीं। पहले तो वो जोन सा है ये 9 मई के वाक़यात जोन सा है, इसका वो खमियाजा भुगतेंगे, कानून के मुताबिक उनको सज़ा होगी। नज़ीर साहब आपको याद होगा, आप ही का यहाँ पे इंटरव्यू था, मुझे याद है कि जब पुलिस और बैठी हुई थी यहाँ पे ज़मान पार्क के बाहर और इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा था, इन्होंने ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की हुई थी जो पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा से जो बंदे बुला के उधर बिठाए हुए थे। तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि ये गिरफ़्तार भी होंगे क्योंकि कानून अपना रास्ता लेता है जी। सही है। और कानून ने अपना रास्ता लिया, उनकी गिरफ़्तारी हुई, अब उन्हें ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। अगर ये गुनाह उनके ज़िम्मे है तो लेकिन एक और चीज़ होगी ना ट्रायल का, आपको लग रहा है कि वो अब पॉलिटिक्स से या पार्टी के डिसीजन से आउट होने जा रहे हैं, लगता है आपको? इन्हें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से आउट हो जाना चाहिए, जितनी इन्होंने नफरत के बीज बोए थे और इस कौम को सिर्फ सियासत से पार्टी से नहीं होना पाकिस्तान से आउट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसी सवाल को मैं आगे करता हूँ आपसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ओपन ट्रायल करना है, उनको कोर्ट में लेकर आए। ओपन ट्रायल वाली बात तो ठीक हो गई, वो मान लिया गया, लेकिन ट्रायल जेल से ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम खान साहब को बाहर नहीं देख सकेंगे? जी ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, उसका हर हाल में ऑनर होना चाहिए, जो भी अदालती फैसले हो उनका एहतराम होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जो उनका जेल ट्रायल हो रहा है इसकी प्रोविजंस कानून में मौजूद है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसमें जो तरीक़ाकार था जेल ट्रायल करने का, उस पर कुछ कानूनी सवालात उठाए गए थे और उन कानूनी सवालात को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया। लेकिन अब भी जो उनका ट्रायल हो रहा है जेल में, वो जेल मैनुअल के मुताबिक और कानून के मुताबिक कोई कदगन नहीं है। शकील पाशा साहब, यही सवाल आपको, चेयरमैन पीटीआई जो हैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर जाते हुए, ख़त्म होती हुई उनकी पार्टी पॉलिटिक्स, ओहदे से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी सियासत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये नवाज शरीफ को भी निकाला गया था ओहदों से, तो उसके बाद नवाज शरीफ की सियासत तो ख़त्म नहीं हुई, वो वापस आ गए। और दूसरी बात, आज चेयरमैन पीटीआई को नहीं लाया गया, अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं लाया गया। आपको लगता है कि दोबारा चेयरमैन पीटीआई बाहर नज़र आ सकेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले नजम वली साहब ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है पूरे पाकिस्तान में कि हर जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुकम्मल मौका फराहम करना चाहिए। सही। और तमाम के लिए मैदान बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया। मैं इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं करता, चूँकि मैं नाज़रीन से उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैदान बराबर, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जो चल रही है, टर्म चल रही है। लेकिन हमने ये देखना है कि ये सिर्फ जुर्रत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी ने की है, किसी और ने पाकिस्तान में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। सही। अब आ जाते हैं रोल और किरदार के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने आउट करने की कोशिश की थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी, जिसके ऊपर हम सब इलेक्शन लड़ते हैं, जिसके ऊपर मैंने 18 का इलेक्शन लड़ा, मैं फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी पैट्रियट भी बनी। जी, पैट्रियट भी बनी है। ये तकसीम के अवामल से गुजारा जाता है। जहाँ तक रह गया खान साहब का ताल्लुक, खान साहब ने अगर पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़िंदा रहना है तो जिस तरह के भी हालात हो गए उनको फेस करना पड़ेंगे। अगर वो हालात को फेस नहीं करते, अगर वो किसी भी जगह कोई भी ढील देकर डील करके निकल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की बसात लपेटी जाएगी और मैं नहीं समझता कि पीटीआई अपने वजूद पाकिस्तान में कायम रख सके। हमने बहुत सारी जमातें देखी हैं जो आई और चली भी गई, लेकिन ये है कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, अगर उनका जेल ट्रायल होता है तो नजम वली साहब आप बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के जो ट्रायल होते थे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, वो तो ना बाहर होते थे ना अंदर होते थे, वो तो मिलिट्री कोर्ट्स होती थी। अब ये इनके जो ट्रायल हैं वो जजेस कर रहे हैं जो मिलिट्री के नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको ट्रायल फेस करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ को आउट किया गया, लेकिन वो फिर वापस आ गए, हमें आउट किया गया, हम फिर वापस आ गए। इस तरह के इमरान खान को आउट किया जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो दोबारा इलेक्शन की सियासत में या पाकिस्तान की सियासत में इन हो जाएंगे। इमरान खान ने अपना वोट बैंक तो बनाया है जिसके ऊपर मुझे और इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वोट बैंक था किसका? वो था मुख्तलिफ जमातों का। अब लोग अपनी अपनी जमातों की तरफ देख रहे हैं। इनके बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं आईपीपी में और वो बहुत सारे लोग दूसरी जमातों में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इनको इलेक्शनों में, पीटीआई को मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को इलेक्शंस में उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। चलें, इस पर मैं कमेंट ज़रूर लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे सवाल जमा हो गए हैं जो कि सब बाकी दोस्तों से पूछ रहा था मैं, और इसका जवाब जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है वो बेहतर तौर पे दे सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात हो रही है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पार्टी के इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं जुम्मे के रोज़, और वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले इंतखाबात को गैर-आईनी करार देते हुए हुक्म दिया कि 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। पहले तो पार्टी की तरफ से ये रद्दअमल दिया गया कि हम नहीं मानते, हम अदालतों में जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोर कमेटी का इजलास हुआ और एक दानिशमंदाना फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बातें कह रहा है उसको मान लिया जाए और पार्टी के इलेक्शन करवा दिए जाएं। फिर ये फैसला हुआ कि जुम्मे के रोज़ इलेक्शन करवाए जाएंगे। पहले ये एक खबर हमारे पास आई थी कि चेयरमैन जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, बाकी तमाम ओहदों पर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन आज शाम से ये खबर सामने आ चुकी हुई है और मुख्तलिफ हलकों से ये कन्फर्म भी हो चुकी हुई है कि चेयरमैन PTI जो है वो चेयरमैन के ओहदे पर नहीं रहेंगे। चेयरमैन के ओहदे के लिए भी कोई और जो है शख्सियत, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, उनको सामने लाया जाएगा। हतमी मंजूरी जो है चेयरमैन PTI ही देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, और इसके साथ एक और चीज़ का मतलब क्या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI को जो आपने ट्रायल करना है वो आप ओपन करें, आप लेकर आए अदालत में। आज जो खुसूसी अदालत ने फैसला किया वो फैसला ये किया कि जो ट्रायल होगा वो ओपन तो होगा, सहाफ़ी वगैरह उसको सुन सकेंगे, लेकिन होगा जेल से ही, जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो सवाल दो बन गए, इमरान खान साहब जो है क्या वो, मैं अली साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, बाकी हमारे भी माहिर कानून यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे ये बताइएगा इमरान खान साहब, क्या हम अब इमरान खान साहब को दोबारा बाहर, इम्कानात कम लग रहे हैं मुझे, बाहर देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे? आज उनको बाहर नहीं लाया गया। और दूसरी बात, सियासत में चेयरमैन के ओहदे से फारिग, ख़त्म, निकल गए? देखें, ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी की चेयरमैनशिप से छोड़ दें या वो कभी बाहर ना आएँ, अल्लाह ना करे, लेकिन हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, अच्छा, और बिला मुकाबला चेयरमैन हो रहे हैं वो। ये जो एक अफवाह उड़ाई जा रही है सज़ा, वो जो तोशा खाना केस में उनको सज़ा हुई थी वो सस्पेंड हो चुकी है, और वो पूरी सज़ा सस्पेंड हुई है। वो जो सस्पेंशन मुअत्तल होने के बावजूद सज़ा तो मौजूद है अपनी जगह पर। नो, कहाँ मौजूद खत्म नहीं हुई ना, मुअत्तल हुई है। सस्पेंड जब सजा हो जाती है, जब वो जेल से बाहर आ गए, उस केस में अब वो जेल में नहीं है। नहीं। जब एक दफा सजा कायम है, मोहसिन साहब कह रहे हैं सजा कायम है, हुई है फॉर द टाइम, जब तक उनकी अपील पे हतमी फैसला नहीं हो जाता तब तक सस्पेंड है। जब तक उनकी सजा सस्पेंड है, उनकी नायली भी सस्पेंड है, खत्म नहीं हुई ना जी। ये भी अच्छा, अब कानूनी हवाला देखा जाए तो आप इन चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना भाईजान। देखिए, आप इसको क्लियर कर दें। लाइक वो एक ही केस होता अगर खान साहब के ऊपर, जब वो सजा सस्पेंड हुई थी, या और कई इस तरह के लोग होते हैं जिनको सजाएं होती हैं, वो हाई कोर्ट से सस्पेंड हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, जेल से बाहर आ जाते हैं, और वो पूरी सजा सस्पेंड होती है टिल फाइनल डिसीजन। अब फाइनल डिसीजन अगर 20 साल और खत्म होना फर्क है दोनों में जी, लेकिन पेंडेंसी में, अपील की पेंडेंसी के दौरान जो ये मुअत्तली है, इसको खात्मा ही समझा जाएगा। लिहाजा इस वक्त जिस तरह इमरान खान साहब की दूसरी सजा जो उनको 3 साल कैद थी वो सस्पेंड है, उसी तरह से उनकी नायली भी सस्पेंड है। इवन यहाँ पे अगर जनरल इलेक्शंस भी आ जाते हैं, किसी नए केस में अगर उनको सजा नहीं दे दी जाती, तो वो इस वक्त जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। अली जाफी साहब, आप जो इस वक्त तमाम खबरें चल रही हैं उसके बरक्स ये कह रहे हैं कि आपके जो पार्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, चेयरमैन रह भी सकते हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, जनरल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो ये खबरें ठीक नहीं है कि वो दस्तबरदार हो गए हैं, सियासत छोड़ दी, नो वे। पाकिस्तान में इस वक्त है कौन, लीडर कौन है, सियासतदान कौन है? एक इमरान खान। सारे ही हैं, आसिफ ज़रदारी सियासतदान है, नवाज शरीफ साहब भी सियासतदान है। 40 साल 50 साल हो गए हैं, और एक ही मुतालबा है कि अल्लाह दा वास्ते इन्हें बाहर ना निकलन देना। ये सियासत है, आने दें उसको बाहर, लड़े इलेक्शन उसके साथ ओपन, लगे पता, ये करो ना मुतालबा। मेरी बात सुनिए ना, ये PMLN पीपल्स पार्टी, बाकी जितनी जमातें हैं, ये सारे मुतालबा करें कि जी इमरान खान साहब की पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें और खान को बाहर आने दें। कर रहे हैं और ये तो खान का जेल से निगरान वजीर आज़म कह रहे हैं, निगरान वजीर आज़म कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। इनको तो इतना खौफ है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया, अगर लोगों ने मीडिया के ऊपर उसकी कोई बात सुन ली, तो दोबारा से जितना हम नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार को बाहर आना चाहिए? वो नहीं है, वो नहीं है। एक बंदा जेल में हो, देखें ये मेरे 2 भाई कानूनदान बैठे हैं मेरे साथ, एक बंदा जेल में हो,
उसकी गैर मौजूदगी में मंसूबा सहूलत मंसूबा सर पूरा माहौल बनाया हुआ था उन्होंने, पूरा माहौल बनाया हुआ था, नहीं बनाया हुआ था। इमरान खान साहब ने कोई माहौल नहीं बनाया हुआ था। इमरान खान साहब ने कभी आज तक रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ कभी ना जाफर मीर सादिक कहते रहे 126 दिन का धरना, 126 दिन का धरना, एक गमला नहीं टूटा। 126 दिन का धरना, एक गमला नहीं टूटा। ये जो सारे 9 मई के वाकयात थे, अली साहब ये 9 मई के जो सारे वाकयात थे, तकरीर निकाले इमरान खान ने कहा कि कोर कमांडर हाउस का या जीएचक्यू का घेराव करो। नहीं कहना था उन्होंने, नहीं तो फिर किस तरह से कहना था उन्होंने आप उनको उसमें सर आप जो एक माहौल बनाते रहे। और दूसरी बात मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं साजिश हुई, आप कहते हैं साजिश हुई, आप कहते हैं साजिश हुई थी। कौन सी? ये जो 9 मई के वाकयात थे। देखिए 9 मई को क्राउड था लीडरलेस। नहीं लीडर थे आपके, लीडर नहीं, यास्मीन राशिद थी, मियां महमूद रशीद थे, यास्मीन राशिद बेचारी तो रोकती रही थी, यास्मीन राशिद तो रोकती रही थी। वो करते ट्रैप हुए हैं लोग। अच्छा आप बतौर माहिर कानून ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और लड़ेंगे बिल्कुल। और 9 मई से इमरान खान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं और आप उसको बना भी नहीं सकेंगे। जब केस चलेगा, जब 9 मई का केस इमरान खान के ऊपर चलेगा, आप देख लीजिएगा उसका एक बंदा मुल्क से बाहर हो, एक बंदा जेल में हो, इवन यहां तक एक बंदा स्कूल में बैठा, उसकी अटेंडेंस मौजूद है, उसके पीछे क्यों क्राइम हो जाता है, उसका नाम लगता है, तो वो स्कूल की हाजिरी की वजह से वो बरी हो जाता है। हायर करके बंदे मरवा दे और बंदे मरवा दे सर, आपकी कस्टडी में। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं नजम भाई, जिस तरह ये तो कह रहे हैं जी इमरान खान उधर बैठा सारा कुछ कर लेगा। 2 बंदे थे ना, वो कह रहे थे, एक ने कहा जी कि वजू के बगैर नमाज नहीं होती, दूसरे ने कहा होती, मैं उन पढ़ के आया। और भाई जब तक आप इन सज़ाओं की मुद्दत पूरी नहीं कर लेंगे, उसके बाद जो स्टैट्यूटरी पीरियड है उसको ख़त्म नहीं कर लेंगे, कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बात किसी एक के लिए नहीं है, ये सब के लिए बराबर है, कानून सब के लिए बराबर होता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सज़ा भुगती टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और उसके बाद उन्होंने पूरा जो है अपना टेन्योर स्टैट्यूटरी पीरियड 5 साल गुजारा, और भाई इसकी भी नहीं होनी। और मियां साहब सजा दे बावजूद चौथी बारी वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं। सेकंड की सजा थी उनको, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और स्टैट्यूटरी पीरियड जो है गुजारना पड़ेगा, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो सजा उनकी सस्टेन की सर, और ना ही कौम जो है मौजूद रही। ये सजा सस्पेंड हो चुकी है, फील्ड में सर सस्पेंड होने का मतलब खत्म होना नहीं है। नो सर, नहीं सस्पेंड होने का मतलब खत्म होना फील्ड में नहीं है, ये सजा फील्ड में नहीं है। जब तक अब अपील डिसाइड नहीं होगी, ये सस्पेंशन ऑर्डर जब तक सेट असाइड नहीं होगा, इमरान खान कन्विक्टेड नहीं है, ये लॉ है। जब तक ये ऑर्डर सेट असाइड नहीं होता, इमरान खान कन्विक्टेड नहीं है। ये आपने एक नई मुतनाज़ा बात कर दी है। इस वक्त ये कानूनी बात नहीं मान रहे ना, कानून वो 2 आपके साथ 2 कानूनदानी बैठे हुए हैं ना। वो एक वो जिनको सजा हुई है 2-2 3-3 केसों में, वो चौथी दफा शेरवानी का नाम देते फिर रहे हैं, तो वो उनकी अपीलें भी तो चल रही है ना। और माइनर सजा 3 साल की सजा जो सस्पेंड हो चुकी है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी वो बड़ी अपीलें चल रही है ना उनकी अपीलें, और वो उस वक्त तक, और वो जब तक, और वो भी मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक उनकी अपीलों पर फैसला नहीं हो जाता। उनकी सजा के खिलाफ उन्होंने नजरसानी की, वो खारिज हो चुकी है, उनकी सजा जो है वो फाइनलिटी अख्तियार कर चुकी है। अच्छा, नवाज शरीफ का अख्तियार उनको माजी में नवाज शरीफ की अपीलें हों तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इमरान खान की अपीलें हों तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की सजा सस्पेंड कब हुई है? सस्पेंड हुई है तो बाहर है ना, जमानत भी बाहर है। संदेला साहब, गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहां पे रहते हैं? अगर आपकी वकीलों से जान छूट जाए तो मैं हाजिर हूँ। वकीलों से जान नहीं छूटनी थी इस वक्त तो पीटीआई। पता है इतलात क्या आ रही हैं संदेला साहब, इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला चेयरमैन वकील हो सकता है कोई ना कोई। आप हमारे जो साथी इस वक्त गौर साहब की भी बात हो रही है। इस प्रोग्राम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद इस पर बिलीव किया जा सकता है कि इनके अलावा और इमरान खान को इस वक्त डिफेंड ही कोई नहीं कर सकता। तो ये कहा जो आप कह रहे हैं इसमें सदाकत हो सकती है। देखें, उन्होंने इलेक्शन भी लड़वा दिया है, जो हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं उन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर बनवा दिया है, उन्होंने सारा कुछ ही कर दिया है इंशाअल्लाह। और ये देखिए मेरे भाई जैसे दोस्त हैं जिन्होंने आज इस नहज पर पहुंचाया हुआ है, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैठे हुए ना, वो मेरे इस जैसे दोस्त जो भाई है ना, उन्हीं के मशरों की वजह से बैठे हुए हैं, वरना यहां तक नौबत आनी नहीं थी कि आप चले जाएं, आप जब नंबर दे देते हैं
नहीं मैं कह रहा कि जो जेल च होणगे वो कहते पहले जी क्योंकि वो उस वक्त जेल सन इस ये जो 9 मई वाला वाकया उन पे डलता ही नहीं है क्योंकि वो स्कूल में बैठे हुए थे, वो सो रहे थे, वो जहाज में थे। देखें सर, आप उनकी जो पूरी रिकॉर्ड ऑडियो कॉल देखें ना, उनके साथियों की, उनके एमपीओ की, यास्मीन राशिद साहबा की वीडियो, तो उससे लग रहा है कि क्या करना था। आप शहरयार अफरीदी को सुने, उनकी तकरीरें सुने, आप फरह हबीब की तकरीरें सुने, तो आपको एक एक चीज पता लगेगा। बट एनी हाउ ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। सियासत से कभी सियासतदान को आउट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो 9 मई वाला वाकया है ये बड़ा ही तकलीफ दे वाकया है। ऐसे वाकयात दोबारा ना हो, जिम्मेदारानों को सजा मिलनी चाहिए। यस, जिम्मेदारान को मिलनी चाहिए और सख्त मिलनी चाहिए। मैं तायद करता हूँ इसकी 100%। जिन्होंने 9 मई का वाकया किया उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदारान नहीं है, जो जिम्मेदारान नहीं है, बता दें कि किया किन्होंने है, फिर आप ये भी बता दें किया किन्होंने। अगर खान साहब जिन्होंने किया जनाब वो इस वक्त बिहाइंड द बार हैं तो और उनमें से जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मेरी पाक फौज की तहवील में है। यानी कि जो लोग पकड़े गए हैं वो ठीक पकड़े गए। इमरान खान भी तो पकड़ा गया, इमरान खान भी तो पकड़ा गया ना, फिर क्या हुआ इसमें? वो भी तो पकड़ा गया, ही इज बिहाइंड द बार एज वेल। कौन? इमरान खान भी तो उसी ख्वाहिशों पे पकड़ा गया है। हमारी ख्वाहिश पे इमरान खान के ऊपर ये हमारी नहीं, बड़े खौफनाक किस्म के केस आ गए हैं वैसे आज। ये सारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किसी को मारा मशवरे में गए 109 में। हाँ जी, और पाकिस्तान की तारीख में उसके बाद आज तक 109 किसी और के ऊपर अट्रैक्ट की है, किसी के ऊपर नहीं की। बल्कि और नाम उस केस का हवाला दे सकते हैं। उस केस को नजीर के तौर पे भी किसी जगह पे पेश नहीं किया जा सकता। ये दुरुस्त तो है। खान साहब ने जो किया है एक्ट, उसके हवाले से वो बैठे हुए हैं सलाखों के पीछे। अब ये कोर्ट अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो देखें फेयर एंड फ्री ट्रायल हो। हमने सेक्शन 10 क्यों डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 10A क्यों डाला? इसलिए डाला कि फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि खान साहब को पूरा मौका मिलना चाहिए, फेयर एंड फ्री ट्रायल उनका होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर लगाया, बल्कि तोड़ दिया था, 9 मई का वाकया पाकिस्तान की सालमियत को तोड़ने का वाकया है। पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी जो उन्होंने फैलाई, उसके ऊपर अगर वो कसूरवार हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर कसूरवार ना होते तो वो बाहर होते। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई एक्ट किया जिस बिना पे वो पाबंद सलासल है। मुश्किलात बढ़ती जा रही है। बादशाह साहब मेरे बड़े प्यारे भाई ने इन्होंने ना कायम अली शाह दा असर हो गया है। अच्छा, इनको भी ये नहीं पता कि इमरान खान साहब 9 मई वाले वाकयात की वजह से अंदर नहीं है, उनके ऊपर और एक बेसलास और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। मास्टरमाइंड 9 मई का कौन था? मैं तो नहीं था, भट्टी साहब तो नहीं थे, नजम वली नहीं है। मास्टरमाइंड कौन था? ये सवाल, मास्टरमाइंड कौन था? कोई तो था। अगर यहां से बैठे लंदन वाले मास्टरमाइंड को सजाएं हो सकती हैं, तो पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या बात आपने कर? बिल्कुल जी, मास्टरमाइंड तो पकड़े गए तो रियाजी में देखिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। फर्ज किया 2+2, ये रियाजी नहीं है, ये सियासत के अंदर भी यहाँ पे मफरूज़े नहीं चलते। 2 और 2 5 पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है वो, जिसको जाली केसों में, अब देखे ना केस उसके ऊपर किस तरह के हैं। अब ओन चौधरी चला गया है, एक मिनट, चलो आओ जी, ओन चौधरी चला गया है, ओन चौधरी खावर मनिका चला गया जी, खावर मनिका चला गया। आप पूरी बात करें ना, खावर मनिका चला गया है, मुफ्ती सईद चला गया है, ओन चौधरी चला गया है, पूरी बात करें ना। अच्छा, वैसे मुश्किल बढ़ती नहीं जा रही खान साहब के लिए? कोई मुश्किल नहीं है। ये हाई कोर्ट के फैसला जात मौजूद हैं कि अगर फर्ज करें, पहली तो बात मैं एक मिनट मैं जरा सुंदेला साहब एक कमेंट ले लूं, उसके बाद आपके। हाँ जी, साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? असल मुश्किल जो होने वाली है वो होने वाली है कि इमरान खान साहब की जो बेगम है, उनके और उनकी बहनों के दरमियान में अब जो चेयरमैनशिप पे लड़ाई होने वाली है, असल मुश्किल खान साहब के लिए वो होने वाली है, जिसका मेरे भाई को अंदाजा ही नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें ना तो सड़कों पे आपको बैनर लिए लोग खड़े नजर आ रहे हैं, जो चंद की तादाद में है, 50 है, 60 है, 70 है, 10 है, 15। वो कह रहे हैं कि चेयरमैन कैसा हो, बुशरा बीबी जैसा हो, और दूसरी तरफ चेयरमैन कैसा हो, अलीमा खान जैसा हो। असल मुश्किलात तो अब वहां पे घर पे शुरू होने वाली हैं। जो बंदर पार्टी जिसे कहते हैं, जो पार्टी को किसने संभालना है, जो पैसे कमाए हैं वो किसने संभालने हैं, तोशा खाना से जो माल निकाला गया था वो कैसे संभालना है। असल लड़ाई तो इस तरफ आ रही है। 20 महीने गुजरे हैं, अलीमा खान आई हो रिजर्व सीट के ऊपर, बुशरा बीबी आई हो रिजर्व सीट के ऊपर, वो आपकी तो डेड बेड पे पड़ी होती थी, इंग्लैंड में पड़ी वेंटिलेटर के ऊपर भी आप एमएनए बनवा देते थे। खान की फैमिली में कोई लड़ाई नहीं है, खान की बहनों ने साफ कहा हम अपने भाई के साथ खड़ी हैं,
सियासत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो अन्ना वनडे जोड़ियां हट हट के अपने ये आपकी रिवायात है PMLN की। PTI में कोई एक बंदा बताएंगे इमरान खान की फैमिली का, इसकी तीन बहनें, उसके कजन, कोई एक बताएं जो रिजर्व सीट पे आया फायदे लेने। वैसे सब ये बात तो नून लीग के बारे में भी कहती रहे कि जनाब इसमें शीन निकल रही है, नून में से मीम निकल रही है, निकल तो गई है, नून निकल गई है, नून निकल गई है, इसी नहीं है। ये तो ये जो इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि नून शीन को आगे कर दे। अच्छा चलिए आखिर में मुझे आखिरी कमेंट चाहिए आपसे, मुझे ये बताइएगा ये जो खान साहब का इस वक्त जो सारा केस बना हुआ है अली साहब, ये जो ओन जाफरी चले गए, खावर मनीका चले गए, ये तो मुश्किल गले में नहीं पड़ जाएगा? ओन चौधरी का अपना करैक्टर तो देखें, नूर के साथ 7वीं दफा निकाह कर रहा है, सुबह तलाक देता है, रात को जाकर निकाह कर लेता है। गवाह की इस तरह के मामलात में जब शरीयत का मामला हो, जब शरीयत का मामला हो गवाहों की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। जब शरीयत का मामला हो तो देखा जाता है कि तज़किया और शहूद की शराइत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। ये तो जब हम डिफेंड करेंगे तो बताएंगे कि ओन चौधरी का क्या करैक्टर है या खावर मानिका का क्या करैक्टर है जो आए हैं। खावर मनीका तो मेरे ख्याल खान साहब के दौर में पड़े हुए दो बयान आ गए हैं, एक वीडियो वो दे रहा है, देखेगी एक बंदे के 2 बयान आ गए। पहले उसने कहा जी बुशरा बीबी जितनी पाकीज़ा औरत कोई नहीं और इमरान खान जितना अजीम मर्द कोई नहीं। अब वो अपना बयान बदल रहा है। ये मेरे 2 दोस्त बैठे हुए हैं, जब एक गवाह की दो स्टेटमेंट्स आ जाएं एक ही केस में तो उसकी क्या अहमियत रह जाती गवाह की, वो इनसे पूछ लें। ऑन भी उड़ गया और खावर भी उड़ गया, कोई केस नहीं है, केस कौन सा? और इसके ऊपर हाई कोर्ट का फैसला है। एक चीज मैं बता दूं, मुफ्ती सईद की दुआई तो है ना, हाई कोर्ट के फैसला जो मौजूद हैं कि दुराने इद्दत भी जो निकाह है वो बातिल नहीं होता। एक मिनट, दुराने इद्दत निकाह जो बातिल नहीं होता और गुनाह भी नहीं है, गलत भी नहीं है, कह सकते हैं। जो ही इद्दत का पीरियड पूरा होगा वो रेगुलर हो जाएगा। ये इसके ऊपर हाई कोर्ट का फैसला जात मौजूद है। ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है। लिहाजा ये बड़ा अहम नुकता इन्होंने ये मेरा रिकॉर्ड रखें, मैं इसके ऊपर आपको केस ला दूंगा। कोई वैसे नहीं था, वो निकाह के अंदर मिलन जुलन भी था। ये दुराने इद्दत निकाह जो है वो कह रहे हैं बातिल नहीं होता। ये गलत बात है क्योंकि इद्दत का इसके ऊपर केस ला मौजूद। बात सुन ले आप भाई साहब, बात सुन ले। इद्दत का कांसेप्ट ये है कि 3 तोहर गुजरने होते हैं, उसकी वजह होती है कि अगर अच्छा आप इसको गलत समझते हैं? बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट के कह रहे हैं फैसले मौजूद नहीं, कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं। नजम अली साहब हमें देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसकी इद्दत की वजह क्या होती है। इद्दत की वजह क्या होती है? एक प्रेग्नेंट औरत जिसको तलाक दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये एक शरई इशू मैं आपको बता देता हूं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तलाक नहीं होती, जो ही बच्चा पैदा होगा तलाक मुअस्सर हो जाएगी। ऐसी तलाक की सूरत में इद्दत की जरूरत नहीं होती। क्यों? इद्दत इसलिए होती है कि कहीं पिछले खामद से हमल ना ठहरा हो, जस्ट उस चीज को अगर ऐसी बाइंडिंग नहीं है, अगर ऐसी बाइंडिंग नहीं है तो इद्दत कोई इस्लाम को हाथ नहीं लग गया, ना कोई शरीयत को जो किसी ने वो यहाँ पर इद्दत का कोई इशू नहीं। सर इसके ऊपर हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तमाम आरा आपके सामने आ गई। तमाम जो मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में शरीक हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।